नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी क्योंकि वक्त सुबह का है। दोस्तों, कल जिस तरह से संसद में प्रधानमंत्री बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ें कर रहे थे, यानी एक ओवर कॉन्फिडेंट या मगरूर आदमी जैसे होता है वो उसका प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री पहले दिन में ही सब कुछ कर गए। क्या इसके बाद वो संसद में दिखेंगे, सत्र में दिखेंगे, या ज़्यादातर सत्र से गायब रहेंगे? उसकी एक वजह है। मुझे ऐसा क्यों लगता है? उसकी वजह है ये शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, और वो जो ये बोल रहा है वो सबसे बड़ी वजह है। अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अब बताइए, राहुल गांधी सरेआम कह रहे हैं भाई मेरे पास तो बहुत मटेरियल बचा है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और प्रधानमंत्री बाहर जो मर्जी सुन ले, उसका जवाब अपने हिसाब से दे देते हैं पॉलिटिकल रैलीज में। सदन के अंदर की बात उन्हें बहुत चुभती है। ये बात राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सिर्फ हवा है, हवा। पहले मैं जानता नहीं था, अब मैं आमने सामने बैठ कर जान चुका हूँ कि प्रधानमंत्री को आईना दिखाओ तो प्रधानमंत्री भाग खड़े होते हैं। बात सही है। इसीलिए राहुल गांधी का ये जो कहना कि अभी मेरे पास बहुत मटेरियल बचा है, ये मटेरियल नींद खराब कर रहा है प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री सदन में एक इस वजह से भागेंगे, और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं, जैसे मैंने शाम की वीडियो में कहा था कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा ना बुलंद हो जाए, कहीं उनके कान में कोई मुंह पे ना बोल दे। ये दो चीज़ें की वजह से मुझे लगता है सदन में प्रधानमंत्री अब कम दिखेंगे, नदारत दिखेंगे, ज़्यादातर मुद्दों से गायब दिखेंगे वो। और प्रधानमंत्री हैं, बहाने तो लाखों हैं उनके पास, कोई ये एंगेजमेंट कहीं, वो एंगेजमेंट कहीं, ये सब कुछ पता नहीं। 18 घंटे काम करते हैं, 19 घंटे काम करते हैं। मैं तो पिछले 12 साल में एक बात नहीं समझ पाया हूँ कि 18 घंटे 19 घंटे काम करने वाला आदमी काम करता कब है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री तो कभी कभी दिखते हैं, ज़्यादातर तो बीजेपी के नेता ही दिखते हैं। कभी यहाँ चुनावी सभा में, कभी वहाँ उसका उद्घाटन, कभी इसको हरी झंडी, कभी उस सम्मेलन में, कभी इस सम्मेलन में। वक्त बचे तो विदेश चले जाते हैं। तो 18-19 घंटे कौन सा काम होता है? 18-19 घंटे तो छोड़िए, मुझे तो ऐसा लगता है कि 1-1.5 घंटा भी वो मुश्किल काम निकल पाता होगा इनका। खैर, वो अलग चीज़ है। चलिए, प्रधानमंत्री है, अपने प्रोग्रेटिव का पूरा फ़ायदा उठा सकते। लेकिन सवाल ये है कि सदन में तो बैठना चाहिए था। वैसे भी प्रधानमंत्री सदन में कहाँ बैठते हैं? कितनी बार आपने देखा प्रधानमंत्री सदन में वक्त आते? वो तो जब आते हैं उसके भी पहले 15 मिनट पहले तमाम एनडीए वालों को मैसेज चला जाता है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जैसे पुराने वक्त में दरबार में जब बादशाह आया करते थे तो पहले दरबारियों को सबको इत्तला कर दी जाती थी कि बादशाह पधार रहे हैं, और बादशाह पधारते ही सब जय जयकार करने लगते थे। वही पूरा माहौल भारतीय संसद में दिखता है। मोदी जी के आने से पहले सबको नोटिफिकेशन पहुंच जाती है, वो सब सदन में आ जाते हैं। फिर जो होता है वो हम 12 साल से देख रहे हैं। और पूरी फीलिंग मुझे वो ऐसी आती है जैसे किसी फिल्म में किसी राजा महाराजा की फिल्म देख रहा हूँ मैं, वैसे ही आता है मुझे। तो कोई बदलाव उसमें है नहीं, बल्कि उल्टा जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तो वो जो हाथ में उन्होंने लिया था, क्या मैं तो नाम भी भूल गया उसका, वहाँ तो कम्प्लीटली मुझे ऐसा लगा कि प्रधान सेवक तो किसी एंगल से नहीं है, ये तो राजाओं के राजा, अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट समझ के बैठे हैं। तो ऐसे सम्राट सवालों के जवाब और अपने ऊपर लगने वाले एलिगेशन के जवाब कहाँ देंगे? सीधे नहीं देते। उससे बेटर है कि सदन से भाग जाओ, वरना सदन में रहेंगे तो फिर वही होगा जो राहुल गांधी के एलओपी के बाद पहले भाषण में हुआ था, जब प्रधानमंत्री को उठना पड़ा था बीच में, स्पीकर से, अध्यक्ष से गुहार लगानी पड़ी थी कि हमें जो है ज़रा बचाइए। तो वो उससे बचना, उस चीज़ों से बचने के लिए प्रधानमंत्री सदन में रहेंगे भी नहीं। और क्योंकि सदन की बात बिल्कुल सही है, सदन में या तो सिर्फ बीजेपी के
जो एजेंडे हैं उन्हीं पे बात होगी। विपक्ष के एजेंडों को बात करने की भी जो है वो नहीं दी जाती, क्योंकि विपक्ष को जो कहा जाता है कि विपक्ष को ऐसा समझा जाता है कि विपक्ष के पास जो मुद्दे होते हैं वो डिस्कशन लायक नहीं होते। अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष ने पूरे सदन को, पार्लियामेंट को, लोकतंत्र की मर्यादा को हाईजैक कर लिया है। लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मुद्दे उठने चाहिए और तवज्जो मिलना चाहिए, महत्व मिलना चाहिए, और विशेष रूप से विपक्ष के मुद्दों को। लेकिन हम देख रहे हैं आज पहले दिन से ही सत्ता पक्ष सिर्फ अपने मुद्दों पर ही वो चर्चा चाहती है, सिर्फ अपने द्वारा लाए गए कानूनों पर चर्चा चाहती है, और विपक्षी दलों ने पिछले कुछ दिनों से जो कई मुद्दे उठाए हैं, एक भी मुद्दा आज सरकार ने आज के एजेंडे में उन्होंने उल्लेखित नहीं किया है। तो क्या मतलब है? क्यों बुलाते हैं विपक्षी दलों को बैठक में सदन की कार्यवाही से पहले, जानने के लिए कि कौन से विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है? जब एक भी विषय बिजनेस एजेंडा में नहीं आता, शामिल नहीं होता। सारे विपक्षी दलों की एक ही मांग है, जिस पर हम सबकी मांग एक जैसी है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक चर्चा हो। लेकिन सरकार अभी तक आज नहीं बता पा रही कि किस दिन ये चर्चा होगी, किस समय पर चर्चा होगी। लेकिन अगर आज का आपने बिजनेस देखा तो उसमें सिर्फ सरकार का एजेंडा, तो मतलब लोकतंत्र में विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं, सरकार अपनी मनमानी से चलाएगी। तो यही लोकतंत्र, पार्लियामेंट, संसदीय मर्यादा को हाईजैक करने का काम ये कर रहे हैं, और इसलिए विपक्षी दल बार बार इस बात पर विरोध जता रहा है। ऊपर से मज़ेदार चीज़ ये होती है कि विपक्ष में कुछ चुटकीले सांसद तो हैं ही, जिसमें वन ऑफ द फेवरेट मेरे जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल जिस तरह से पहले ही दिन प्रधानमंत्री के सामने नए राज्यसभा उपसभापति और राज्यसभा सभापति को, उपराष्ट्रपति को याद दिला दी जगदीप धनखड़ की, और साथ में ये भी कह दिया कि उन्हें विदाई तक नहीं मिली, तो फिर आप समझ ही सकते हैं। खड़गे जी कह रहे थे ना कि धनखड़ साहब को फेयरवेल भी नहीं मिला, धनखड़ साहब को प्रॉपर वो नहीं मिला। तब प्रधानमंत्री के चेहरे के आपने हाव भाव देखे थे, प्रधानमंत्री के चेहरे के हाव भाव देखने वाले थे। हालांकि बाद में किरण रिजिजू जो है वो उठे इस बात पे बात करने के लिए, पक्ष रखने के लिए कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जब थे जगदीप धनखड़ तो उनके बारे में बहुत कुछ कहा था, नो डाउट, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाए थे। लेकिन खड़गे जी ने ये थोड़ी कहा कि जगदीप धनखड़ बहुत अच्छे थे, हमें बहुत दुख है उनका जाने का। उन्होंने तो ये कहा कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे थे, गरिमा जगदीप धनखड़ की नहीं थी, उस पद की गरिमा है, उस पद को एक सम्मान मिलना चाहिए था। अगर कोई उस पद से छोड़ के जा रहा है तो उसको जो सम्मान मिलना चाहिए, विदाई समारोह जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था। वो तो एक पद की बात है। इसमें उनके बारे में क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, या उनके पर्सनल के बारे में कहा गया था, ये बीच में डिस्कशन का कहीं मुद्दा ही नहीं है और इसको लाना भी नहीं चाहिए था। पर खैर, वो मालूम था किरण रिजिजू को कि प्रधानमंत्री इस बात को लेकर काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गए, तो जवाब देना था, कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे पे प्रहार करना था, क्योंकि बाकी चीज़ें तो गोदी मीडिया अपने आप उठाएगी, वो जानते हैं, तो वो उन्होंने किया। लेकिन खैर बात यह है कि इस बार जो शीतकालीन सत्र है वो नॉर्मल सत्र नहीं है, क्योंकि इस बार एक ऐसा मुद्दा है जो हवाई नहीं है, ज़मीनी मुद्दा है, और संपूर्ण विपक्ष एक साथ है। और ये ज़मीनी मुद्दा इसलिए है क्योंकि इससे सबका अस्तित्व जुड़ा हुआ है। वो मुद्दा है SIR का, वो मुद्दा है वोट चोरी का। सब पार्टियां जानती है कि अगर इस मुद्दे को ढीला छोड़ दिया तो उनका अस्तित्व खतरे में आएगा। ममता बनर्जी जानती है बंगाल से गई तो खत्म, केजरीवाल जानते हैं आखिरी उम्मीद पंजाब में बची है वो गई तो खत्म, DMK जानता है तमिलनाडु से गए तो खत्म, सभी जानते हैं। समाजवादी पार्टी जानती है कि अगर उत्तर प्रदेश में नहीं तो खत्म, RJD जानती है नहीं खत्म, कांग्रेस के पास तो फिर भी और कई स्टेट्स हैं, ये तो एक एक स्टेट्स के मालिक हैं। तो इनकी मजबूरी है कि एकदम खड़े होना इस मुद्दे पर, चाहे वो राहुल गांधी के पीछे क्यों ना खड़ा होना पड़े। वो कहते हैं ना कि जो मजबूरी में जो है वो
गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, या इस तरह के जो कहते हैं ना डायलॉग, वो है। कोई भी इस मुद्दे को लीड करेगा, सबको मजबूरी में उसके साथ खड़े होना है, क्योंकि ये मुद्दा ढीला हुआ तो आप मान के चलिए 29 के चुनाव की वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी जोरों पर है। और जब वोट चोरी होना ही है, वोट अपने हिसाब से डलने ही हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन मतलब पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ भगवा। उसके बाद इन पॉलिटिकल पार्टीज का तो छोड़िए, ये तो फिर नेता हैं, कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेंगे। जो दूसरे लोग हैं, आम लोग हैं, उनका क्या होगा, इस देश की जनता का क्या होगा, ये सबसे बड़ा इशू है। इसलिए प्रधानमंत्री सदन में कम दिखेंगे, क्योंकि विपक्ष इस बार पहले से कहीं ज़्यादा हमलावर होगा और कहीं ज़्यादा तीखे प्रहार करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।